ओके हे हाय, मेरा नाम सोमझा है और आज हम देखने जा रहे हैं माउस से हम अपने कैमरा को कैसे मूव कर सकते हैं। जैसे जैसे कर्सर ऊपर जा रहा है तो कैमरा भी ऊपर चले जाए, वो हम देखने जा रहे हैं। ये बेसिकली आप जब एक गेम बनाओगे या फिर समझ लो आप पर्सन व्यू देखना चाहते हो, जैसे कि पर्सन मूव कर रहा है तो कैमरा पर्सन के आई के हिसाब से मूव करना चाहिए, तो वो वाला व्यू हम क्रिएट करने वाले हैं। बेसिकली इसको आप पर्सन में यूज कर सकते हो, मैं इसमें कर्सर के तौर पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें पहला हम दो मेथड से सीखेंगे इसको। पहला होगा हमारा कस्टम मेथड और दूसरा होगा इनबिल्ट मेथड। तो कस्टम मेथड बेसिकली जावास्क्रिप्ट से हम नेटिव जावास्क्रिप्ट से क्रिएट करेंगे खुद के लिए। तो ये वाला मेथड जो है इसके लिए हमको पहले पर्सपेक्टिव कैमरा चाहिए। तो हम जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिटेल और वीडियो सोर्स। यहाँ से गिटहब का लिंक है, इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा जो भी आप लेक्चर कर रहे हो उस पे जाओ, क्लिक करो। मैं यहाँ पे ऑर्बिट कंट्रोल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऑर्बिट कंट्रोल क्लिक करूंगा, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड बोल देगा कि भैया डाउनलोड हो जाइए। तो मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा, इसको सेव कर लिया हूँ। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैं अनजिप कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अनजिप करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें मैं इसमें ये डाल रख देता हूँ। चले जाए यार। अब मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल, यहाँ पे ओपन। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन कर दिया। अब मैं यहाँ पे कमांड जे लिखता हूं। अब यहाँ पे npm i कर देता हूं मैं, जिससे जो कोई भी डिपेंडेंसीज है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्स हो जाए। तो डिपेंडेंसी जो कोई भी थी वो इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब हम अपना सर्वर रन कर देते हैं npm run dev करके। सर्वर हमारा रन हो चुका है। इसको मैं अभी छोटा कर देता हूँ जिससे ये देखने मिल जाए। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा अभी तक दिख रहा है। सो हम अपना यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है वो हम खोल लेते हैं और इसको हम हाइड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव कैमरा जो है वो हमारा दिख रहा होगा आपको। पर्सपेक्टिव कैमरा में हम पूरा का पूरा ये एक्स और वाई हमको नहीं चाहिए, तो ये दोनों हम कट कर देंगे। अब हम पर्सपेक्टिव कैमरा के जो मेन यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम आ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कर्सर के लिए पहले हमको क्या चाहिए, हमको देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, देखो कर्सर मूव करने पे हमारे कैमरे को मूव कराना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, कर्सर का कोऑर्डिनेट्स चाहिए कि भैया ये कर्सर अभी एट द पॉइंट कहाँ पे है हमारे विंडोज के स्क्रीन पे। तो उसके लिए वो जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो उसके लिए होता है विंडोज का ऐड इवेंट लिस्टनर। तो इवेंट लिस्टनर हम ऐड करते हैं यहाँ पे। तो इवेंट लिस्टनर कैसे ऐड करते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट ऐड। ऐड क्या करना है हमको, इवेंट लिस्टनर। इवेंट लिस्टनर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन से टाइप का इवेंट चाहिए हमको, माउस मूव चाहिए। माउस मूव, माउस मूव इवेंट चाहिए। और हम यहाँ पे पास कर देंगे एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर आप नाम कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे इवेंट लिख देता हूँ जिससे बेसिकली नेमिंग थोड़ा सा ठीक रहे। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है इवेंट लिखने का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं लॉग कर लेता हूँ। लॉग क्या करता हूँ मैं, इवेंट की जो वैल्यू है ना यहाँ पे क्लाइंट एक्स की, वो वैल्यू मैं लॉग करता हूँ। देखो आप ध्यान से। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, दिख रहा है आपको, ये देखो मैं अगर जो यहाँ पे जा रहा हूँ स्टार्टिंग में, तो आपको देखने मिलेगा सिमिलर टू जीरो रिजल्ट आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे। अब मैं जितना आगे जा रहा हूँ उतना ये बेसिकली बढ़ते जा रहा है वैल्यू। यहीं पे अगर जो मैं फुल कर दूं इसको, तो ये वैल्यू देखो यहाँ पे मैं 1900 पिक्सल्स तक मेरा स्क्रीन है, तो 1920 पिक्सल के आसपास ये जा रहा है वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि 1920 तक जा रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर y की वैल्यू दिखाऊं आपको, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओके y की वैल्यू हम देखते हैं। y की वैल्यू जो टॉप पे है ये 0 है। टॉप से जैसे ही मैं नीचे आ रहा हूं वो वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है। वो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। तो ये होता है बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं अब। लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स एक स्टैटिक फॉर्म में नहीं है। अगर एक चीज बताओ हम आप हमको, यहाँ पे मैं x लिखता हूँ और ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ से जीरो से लेके ये कोऑर्डिनेट्स जो है जीरो से लेके आगे तक आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको क्या ये जो समझ लो 1700 जो पिक्सल्स है यहाँ पे, ये वाला हमको चाहिए क्या, हमको इसका यूज है क्या, नहीं है इसका यूज। हमको कहाँ तक यूज है, हमको यूज है बेसिकली ये 800 पिक्सल्स तक ही, उसके बाद का हमको यूज में नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बेसिकली ये यहाँ से जीरो स्टार्ट हो और यहाँ पे बेसिकली ये वन बन जाए। इतना ही हमको करना है। ये जो रेंज है ये जीरो से लेके वन तक में रहे और इसी को हम यूज करके बेसिकली अपना जो ये जो मूव करना है ये हम मूव कर सके हमारे क्यूब को। वो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास साइजेस हैं ऊपर में। ठीक है, हमारे पास साइजेस हैं। अगर मैं इसको जो हमारा ये जो क्लाइंट एक्स है इसको अगर जो मैं डिवाइड कर दूं साइजेस के विथ से, तब क्या हो रहा है देखते हैं। तब क्या हो रहा है ये देख रहे हो, 0.000
5। अब मैं अगर जो इसको मूव कर रहा हूँ, ये देखो, मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये देखो ये कहाँ तक जा रहा है, ये 1 के आसपास जा रहा है, ठीक है। तो हमको ये 0 से लेके 1 तक तो मिल चुका है, लेकिन लेकिन मुझे चाहिए कि भैया ये बीच में जो है ये 0 हो जाए। अब इस साइड आऊं तो नेगेटिव रहे, बेसिकली जो नंबर लाइन होता है, अगर जो आप इस साइड, अगर जो आप इस साइड आ रहे हो तो नेगेटिव हो जाए, अगर जो आप इस साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव हो जाए, और बीच में जो है वो 0 रहे। तो क्या करेंगे हम उस चीज के लिए, हम उसके लिए कर लेते हैं -0.5। देखते हैं, अब मैं अगर जो सेव करूं इसको, अब आपको देखने मिलेगा कि इस साइड 0.5 के आसपास जा रहा है, और इस साइड बेसिकली पॉजिटिव के आसपास जा रहा है, 5 के आसपास। तो हमारा पूरा का पूरा जो क्यूब है, जो कोऑर्डिनेट्स है, वो हमारा स्टैटिक वे में आ चुका है। अब इसी के लिए मैं y के लिए भी कर सकता हूँ ऐसा का ऐसा, सेम टू सेम। तो हम इसको सेव करेंगे सबसे पहले एक बेसिकली जगह पे, तो उसके लिए हमें एक सेम टू सेम ऐसा ही बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं कर्सर, ठीक है। कर्सर का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम x में 0 रख सकते हैं स्टार्टिंग में, और y में भी हम क्या रख देते हैं, हम रख देते हैं भैया 0, ठीक है। 0 0 रख दिए। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कर्सर है उसमें हम ले लेते हैं ये वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यू चाहिए हमको, तो कर्सर डॉट एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, और कर्सर डॉट वाई इज इक्वल टू सेम ये वाली वैल्यू। और यहाँ पे विथ के बदले हम क्या कर लेंगे, हम हाइट कर देंगे, जिससे हमारा हाइट में ये रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर जो मैं यहाँ पे दोनों को लॉग करूं, लॉग करता हूं मैं कर्सर एक्स डॉट एक्स कॉमा, ओके एक सेकेंड, हम्म मैं यहाँ पे कर्सर डॉट वाई को लॉग करते हैं। ये देखो, आपको यहाँ पे दोनों वैल्यू देखने मिल रही है। अगर जो मैं टॉप पे जा रहा हूँ तो ये बेसिकली -0.5 हो रहा है, जो y एक्सेस है वो टॉप पे -0.5 है, और x एक्सेस भी अभी माइनस में ही है। बेसिकली ये यहाँ पे अगर जो मैं x एक्सेस को 0 पे रखूं तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये देखो x एक्सेस अब हमारा 0 पे मतलब मिडल पे है, और y एक्सेस हमारा है -0.5। y एक्सेस को अगर जो मैं यहीं पे नीचे लाऊं तो ये आपको देखने मिल जाएगा y एक्सेस अब 0.5 हो चुका है, और x एक्सेस अभी भी 0 पे है। x एक्सेस को मूव करना है तो इस साइड जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लैरिटी आ गई। अब क्या किए हम यहाँ पे, अब हमारे पास कर्सर के कोऑर्डिनेट्स तो आ चुके हैं। अब हमको करना क्या है, देखो कर्सर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं हमारे पास। अब हम करते हैं, हमारा जो रोटेशन है इसको हम बंद करते हैं पहले तो, ठीक है। रोटेशन हम बंद कर दिए हैं। अब हम कैमरा का जो पोजीशन है वो हमको चेंज कराना है। किस हिसाब से चेंज कराना है, कैमरा का पोजीशन हमको एक्स का चेंज कराना है कर्सर के एक्स पे, और कैमरा का जो पोजीशन है वो हमको वाई के लिए चेंज कराना है, पोजीशन y के लिए चेंज कराना है। किस पे, y के लिए हमको चेंज कराना है कर्सर के y पे, ठीक है। कुछ तो हो रहा है, दिख रहा है आपको, बट ये आपको लग रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, बेसिकली एक स्टैटिक वे में मूव नहीं हो रहा है, मैं अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ऐसा मूव हो रहा है। तो उसके लिए ना देखो, y की जो वैल्यू थी वो क्या हो रही थी, आप अगर ध्यान से याद करोगे y की वैल्यू जो है वो ऊपर में बेसिकली निगेटिव हो रही है, पर हमारा जो 3JS है वो ऊपर में वैल्यू पॉजिटिव चाहिए रहता है, और नीचे में वैल्यू नेगेटिव चाहिए रहता है। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर जो मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, अब क्या हो जाएगा, अब देखो, अब दिख रहा है कांस्टेंट वे में ये मूव कर रहा है कैमरा। तो इतना तो है कि हमको ये हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक अच्छे चीज के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे हमको एक स्टैटिक वैल्यू मिले, थोड़ा सा अच्छा मिले। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ठीक है। अब आपको देखने मिल जाएगा कि भैया अब कैमरा मूव कर रहा है अच्छे से। लेकिन ठीक है, कैमरा को भी हम लुक एट करा देते हैं, जिससे हमको कैमरा जो है वो कहीं भी मूव करे तो वो इसी को देखते रहे, क्यूब को ही देखते रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैमरा का जो लुक एट प्रॉपर्टी है वो हम यूज कर लेंगे, कैमरा डॉट लुक एट किस पे कराना है हमको, हमको मैश के पोजीशन पे कराना है, ठीक है। मैश के पोजीशन पे अब देखने मिल रहा है आपको। अब हो क्या रहा है ये देखो, हम इसका बेसिकली टॉप फ्रंट सब कुछ देख सकते हैं। देखो अभी जो है ये हम क्या देख पा रहे हैं,
इसका हम फ्रंट साइड देख पा रहे हैं, टॉप देख पा रहे हैं, बॉटम देख पा रहे हैं, लेफ्ट देख पा रहे हैं, राइट देख पा रहे हैं, लेकिन हम इसका बैक देख पा रहे हैं क्या? आप देख पा रहे हो? कभी भी हम इसका बैक नहीं देख पा रहे, ये वाला फेस नहीं देख पा रहे। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए? ये तो एक प्रॉब्लम है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए ना बहुत सही तरीका है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना होगा बेसिकली साइन और कॉस वैल्यूज। साइन और कॉस वैल्यूज किस पे आप यूज करोगे? एक चीज बताओ हमको, देखो आपको करना क्या है अभी। देखो अभी जो कैमरा है वो मूव कर रहा है बेसिकली एक्स एक्सेस में, इस आगे पीछे, और वाई एक्सेस में ऊपर नीचे मूव कर रहा है। लेकिन हमको अगर बैक साइड देखना है, जो इसका बैक साइड है ये देखना है, उसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको बेसिकली जेड एक्सेस में कैमरा को रिवॉल्व कराना होगा। जेड एक्सेस में अगर कैमरा का पोजीशन हम चेंज करेंगे तब हम उसका बैक साइड देख पाएंगे। तो और हमको ये पूरा का पूरा रिवॉल्व कराना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे मैथ डॉट, क्या यूज करेंगे? मैथ डॉट साइन। बेसिकली आपको अगर पता होगा, मेरे ख्याल से नहीं पता है, तो यहाँ पे देखोगे साइन का अगर ग्राफ देखोगे आप, साइन का ये देखो, ये ग्राफ है साइन का। सो साइन का ये जो ग्राफ है, ये आप देखने मिलेगा कि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब ये पहले पॉजिटिव जा रहा है, फिर नेगेटिव जा रहा है, फिर पॉजिटिव जा रहा है। तो ये एक स्टैटिक वे है, जैसे कि हम जैसे ही हमारा वैल्यू बढ़ रहा है उस हिसाब से वो ऊपर नीचे मतलब पूरा का पूरा रोटेट करेगा खुद से। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे कर्सर की हमारी जो वैल्यू थी वो हम यूज कर लेते हैं। ओके, कर्सर की जो एक्स की वैल्यू है वो हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, और फिलहाल हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 या 3 से। ठीक है, अब हम जो हमको z एक्सेस पे हमको पूरा रिवॉल्व कराना है, z एक्सेस से रिवॉल्व कराने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक बार साइन यूज किए, अब हम कॉस यूज करेंगे। कॉस क्या? इसका ठीक उल्टा है। कॉस, अगर जो आप कॉस का ग्राफ देखोगे तो वो जीरो से नहीं स्टार्ट होगा। कॉस का ग्राफ स्टार्ट होगा कहां से? जीरो से, वन से स्टार्ट होगा, सॉरी, वन से स्टार्ट होगा, और ये वन से नीचे जाएगा। तो बेसिकली जीरो से, जीरो से वो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, और ये ग्राफ वन से स्टार्ट हो रहा है। तो वो एक होल सर्कल फॉर्म कर रहा है, उसकी वजह से हम पूरा का पूरा जो क्यूब का सर्कुलर फॉर्म है वो हम देख पाएंगे, जो रोटेट करके। ठीक है, तो वहां पे हम मैथ डॉट कॉस यूज कर लेते हैं। अब इसमें भी हम कर्सर की एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, कर्सर की एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। देखते हैं होता क्या है। ट्राई ट्राई एरर, कुछ तो हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है। रिवॉल्व हो रहा है इतना दिख रहा है हमको, लेकिन ये बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें? ठीक है, उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसका जो टोटल जो वैल्यू है, ये तो हो गई हमारी साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ लो एक थोड़े से बड़े नंबर से। उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, जिससे हमको थोड़ा सा लुक अच्छा मिले। अब देखने मिलेगा आपको, ये देखो, अब आप देख पा रहे हो इसका फ्रंट बैक सब कुछ देख पा रहे हो। देख रहे हो, फ्रंट बैक पूरा ये रिवॉल्व हो रहा है। अब हमको वाई एक्सेस में भी ऊपर नीचे कराना है, तो वाई एक्सेस में ऊपर नीचे कराने के लिए क्या करेंगे? वाई एक्सेस में ऊपर नीचे कराने के लिए हम कैमरा डॉट पोजिशन डॉट वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर्सर की वाई की वैल्यू डाल देंगे। ओके, कर्सर की जो वाई की वैल्यू है ये यहाँ पे रख देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 3 से। ठीक है, अब आपको देखने मिल जाएगा कि भैया हम नीचे कर रहे हैं तो नीचे हो रहा है, ऊपर का हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो गई, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये रिवॉल्व हो रहा है पूरा का पूरा। अब ये नीचे कर रहा हूं तो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ऊपर कर रहा हूं तो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है। अब ये रिवॉल्व भी हो रहा है, तो हमारा ये जो चीज है ये हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये रिवॉल्व अगर जो हमको चाहिए कि भैया ये यहाँ से 1 2 3, बेसिकली जो पूरा का पूरा जो रिवोल्यूशन है वो हमारा ये, जैसे ही ये 0.5 पॉजिटिव होगा तो ये पूरा का पूरा रिवोल्यूशन हो जाना चाहिए। बेसिकली चारों साइड हमको दिख जाने चाहिए, एक पूरा 4 रेवोल्यूशन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बेसिकली पूरा का पूरा हमको रेवोल्यूशन चाहिए, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर जो हमको हाफ में रोटेट करना होता तो हम 180 डिग्री यूज करते हैं, मैथ डॉट पाई पाई। अब हमको पूरा रेवोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मैथ डॉट पाई इंटू 2। ठीक है, तो मैथ डॉट पाई इंटू 2 यूज करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? ओके, हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम अगर जो देखें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, दिखा आपको टोटल रेवोल्यूशन हो चुका है हमारा क्यूब का।
तो ये होता है एक स्टैटिक तरीका जिससे आप नेटिव जावास्क्रिप्ट से पूरा का पूरा रेवोल्यूशन करा सकते हो। लेकिन और एक तरीका है इसको यूज करने का, वो है बिल्ट इन कंट्रोल, जो है ऑर्बिट कंट्रोल। ऑर्बिट कंट्रोल क्या है? आप अगर जो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे लिखोगे ऑर्बिट कंट्रोल, तो आपको देखने मिल जाएगा ऑर्बिट कंट्रोल्स। ऑर्बिट कंट्रोल्स बहुत ही स्टैटिक तरीका है एक यूज करने का, जो हम इतना सब कुछ अभी यूज किए, इससे बहुत ही आसान तरीके से हम ऑर्बिट कंट्रोल से इसको कर सकते हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, जिससे हम ऑर्बिट कंट्रोल से ही पूरा का पूरा चीज यूज कर सके। ठीक है, अब विंडोज है तो वो रहने देते हैं, पहले तो देख लेते हैं हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा है ना। ओके, सॉरी, एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बोलता है कि देखो, ऑर्बिट कंट्रोल यूज करने के लिए ना आप 3JS से डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप इसको इंपोर्ट करना होगा 3JS के, बेसिकली ये थोड़े से अलग फोल्डर में, तो ये आपको इंपोर्ट करना होगा। यहां से आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका कमेंट का लिंक दे रहा हूं, वहां से भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओ सॉरी, ये जो लाइन है इसका मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाइए, कॉपी कर लीजिए और वो पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्बिट कंट्रोल्स आ चुका है। ऑर्बिट कंट्रोल्स आने के बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऑर्बिट कंट्रोल को इनिशिएट। ऑर्बिट कंट्रोल को इनिशिएट करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही कैजुअल है। ठीक है, ऑर्बिट कंट्रोल को इनिशिएट करने का तरीका जो है वो बहुत ही कैजुअल है। उसके लिए हमको बेसिकली कैमरा के बाद इनिशिएट करना होगा, रेंडर के ऊपर हम इनिशिएट करते हैं ऑर्बिट कंट्रोल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे जो नाम है हमारा कंट्रोल लिख देते हैं, कंट्रोल लिख देते हैं। कंट्रोल के बाद हम जो हमारा ऑर्बिट कंट्रोल है, इसमें हम न्यू नहीं यूज करेंगे, इसमें हम डायरेक्टली ऑर्बिट कंट्रोल को यूज कर देंगे। ओ सॉरी, 3JS हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑर्बिट कंट्रोल को इंपोर्ट किए, तो ऑर्बिट कंट्रोल हम यहाँ पे लिख देंगे, जिससे ऑर्बिट कंट्रोल डायरेक्टली इनिशिएट हो जाए। अब ऑर्बिट कंट्रोल ना दो पैरामीटर्स मांगता है, एक होता है कैमरा, दूसरा होता है कैनवास। कैनवास बेसिकली आपने जो लोड किया है, बेसिकली यहाँ पे आप कैनवास अगर देखोगे, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट मांगता है, डॉम डॉक्यूमेंट डॉम टाइप। ठीक है, जिसपे ये रेंडर करेगा ये कंट्रोल्स को। तो इसका क्या तरीका है, इसका हम कैमरा जो है हमारे पास, हम कैमरा दे देंगे, हमारे पास एक कैनवास है, कैनवास भी हम इसको दे देंगे। तो अब आपको देखने मिलेगा कि कुछ तो हो रहा है, हम इसको कुछ भी कर सकते हैं अभी। जो हम पहले कर पा रहे थे ऑर्बिट कंट्रोल से, बहुत ही आसान तरीके से हम वो सब कुछ कर पा रहे हैं। ऑर्बिट कंट्रोल्स में और भी थोड़े मोरे फीचर्स हैं, जैसे कि समझ लो आपको कैमरा का जो पोजीशन है वही आपको चेंज करना है। ठीक है, तो कंट्रोल को मैं बेसिकली बोल देता हूँ कि भैया कंट्रोल हो जाओ, आप टारगेट ले लो एक। ओके, यहाँ पे ये डायरेक्ट वर्क नहीं करेगा, ये हमको यहाँ पे पूरा का पूरा चीज नोट करना होगा। टारगेट वाई ले लो, अब वाई की वैल्यू मैं दे देता हूँ, समझ लो 2 या 3 दे देते हैं। ठीक है, अब आपको देखने में, इसीलिए मैं 2 लिख रहा था यहाँ पे, देखने मिल रहा है ये नीचे हो चुका है। वाई जो है वो, वाई कैमरा अब हमारा 2 एक्सेस ऊपर आ चुका है, वहां से वो व्यू कर रहा है। ओके, तो अभी हम इसको हाइड कर लेते हैं, और हमको समझ लो आपको चाहिए कि भैया ये थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, ये बेसिकली हम जितना मूव कर रहे हैं उतना हो रहा है, लेकिन हमको स्मूथनेस चाहिए इसमें ऐड करने के लिए। तो स्मूथनेस ऐड करने के लिए ना एक डैम्पिंग इफेक्ट है, जो हम ऑर्बिट कंट्रोल में यूज कर सकते हैं। तो ऑर्बिट कंट्रोल में डैम्पिंग इफेक्ट कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल है उसको हम क्या करेंगे, ओके, कंट्रोल, कंट्रोल को हम जो है इसको बोलेंगे इनेबल कर लो डैम्पिंग भैया, इनेबल, ENABL, इनेबल, सॉरी, इनेबल डैम्पिंग। इनेबल डैम्पिंग को हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अब ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, ये स्मूथनेस ऐड कर देगा, लेकिन स्मूथनेस लग तो नहीं रहा है। तो इसके लिए ना हमको एक और चीज करनी होगी, यहाँ पे हमारा जो रेंडर है, जो हमारा टिक फंक्शन है, उसके अंदर हमको ना रेंडर करने से पहले बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना होगा, देखो रेंडर करने से पहले हमको यहाँ पे बोलना होगा, देखो रेंडर करने से पहले क्यों, देखो डायरेक्टर जो है वो हर फ्रेम पे शॉट ले रहा है, अगर जो हम रेंडर करने के बाद बोलेंगे वो चीज करने के लिए, तो शॉट ले लेगा, उसके बाद वो चीज करेगा, शॉर्ट में नहीं दिखेगा, वो हो रहा है लेकिन आपको दिखेगा नहीं। तो इसीलिए रेंडर करने से पहले हमको इनिशिएट करना होता है जो भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे कि कंट्रोल जो है हमारा, कंट्रोल जो है उसको हम कर देंगे अपडेट। अपडेट अगर हम कर देते हैं यहाँ पे, अब आपको देखने मिलेगा, ये देखो आपको स्मूथनेस देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो स्मूथनेस ऐड हो चुका है हमारे पास, मैं इसको देखो छोड़ चुका हूँ, फिर भी ये मूव हो रहा है स्मूथनेस के तौर पे। तो ये होता है डैम्पिंग इफेक्ट। होप आपको मजा आया होगा इस चीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।